फ्रेंड्स स्टूडेंट्स एवरीवन गॉड ब्लेस यू ऑल इट्स मिस्टर सलमान समर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डिस्कवरी जो मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, डिस्कवरी हमारे पास वही रहेगी आइजैक न्यूटन वाली, ठीक है, 17th सेंचुरी के आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था मोशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, तो 17th सेंचुरी में उन्होंने किया था। मजीद इसकी डिटेल मैं बताऊंगा आपको लेकिन यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। डिस्कवरी, फर्स्ट पॉइंट डिस्कवरी। सेकंड पॉइंट हमारे पास डेफिनेशन जो कि आपने बुक से देनी है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो, जब नेट फोर्स अप्लाई होती है एक बॉडी के ऊपर, ठीक है, तब क्या होता है, होता ही है बच्चों, अब बॉडी का जो आपके पास, अब बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो पैदा होती है, मींस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वही एक्सेलरेशन जो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट फोर्स के, ठीक है। और उसके बाद जो बॉडी का जो मैथ्स है, ठीक है, ए जो है एक्सेलरेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉडी के मैथ्स की, ठीक है। डेफिनेशन मुताबिक शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड हमारे पास आता है मैथमेटिकली, ठीक है, जो कि मैं आपको खुद यहाँ भी करके दूंगा मैं। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास है एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या है, मींस इसका यूनिट क्या है, साइकिल ऑफ मोशन जो फॉर्मूला है उसमें जो यूनिट है उसका क्या है फॉर्मूले का, वो हमारे पास आता है न्यूटन। क्या आता है न्यूटन, जिसका सिंबल हमारे पास होता है कैपिटल एन। और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है नॉट, सॉरी, नॉट हमारे पास है। नॉट किस चीज के बारे में हमने बताना है, अबाउट वन न्यूटन की, एक न्यूटन के बारे में। एक न्यूटन है क्या, और मैं बता दूं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कई दफा बोर्ड में आ चुका है, डिफाइन वन न्यूटन या व्हाट इज मीन बाय वन न्यूटन, ठीक है। उसके बारे में मजीद आपको भी बताऊंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं आपको करवाऊंगा मैथमेटिकली जो इसका थर्ड पॉइंट है। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपकी डेफिनेशन इतनी बड़ी है खैर से माशाल्लाह, तो खैर से बहुत बड़ी है डेफिनेशन, तो इसीलिए आप समझ लें एक्सप्लेनेशन। फिर इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, डेफिनेशन, ठीक है। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मैथमेटिकली मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए, ठीक है। अब मैथमेटिकली में होगा क्या, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, हमारे पास जो है, हमारे पास ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एफ की, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। अब इसको लेट कर लो क्वेश्चन नंबर 1। क्या लेट कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली मैं फ्लावर राइटिंग में लिखता हूँ लेकिन बहुत कोशिश करता हूँ मैं सिंपल राइटिंग में लिखूं, तो जिसकी वजह से बोर्ड पे ना थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाता है राइटिंग का, क्योंकि फ्लावर राइटिंग में लिखता हूँ, सिंपल राइटिंग मैंने बड़ी मुश्किल से मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है जो हमें डेफिनेशन से मालूम हुआ है, वो हुआ है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमारे पास क्या होगा, एम। इसको हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों हमें मालूम हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 से कि ए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी ए सेम है, ठीक है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, या तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू या तो फिर फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्योंकि मेरे पास मैंने वही लिखा है तो इसलिए सॉरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 एंड 2 से हमें क्या मालूम हुआ, हमें मालूम ये हुआ कि ए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी ए है, तो मींस हमारे पास ए आपका आ जाएगा सेम, ठीक है। अब ये 1 और m और ये आपके पास डायरेक्टली ये है इनवर्सली, मींस इसको कंबाइन कर देंगे, क्वेश्चन आपके पास आ जाएगी f ओवर m, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं कि यहाँ पे m आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब ये वहां पे जाएगा इसकी तरफ a के पास तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा,
एम, अब मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या फिर ब्रैकेट में लगा दो, एक ही बात है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अब आपका साइन आ जाएगा प्रोपोर्शनल का, ठीक है, एफ आपने यहाँ लिख दिया। अब जब ये आपसे मल्टीप्लाई होगा एम और ए, आपका आ जाएगा एम ए प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एफ के, ठीक है। अब मैं यहाँ एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे आप लिखो ओ और ओ, इसका मकसद ये होता है हमारे लिखने का, या तो ये ऐसे भी हो सकता है या फिर हमारे पास जो है कि कुछ इस तरह से भी हो सकता है। अभी मैंने क्यों लिखा है, उसकी वजह ये है कि बेटा हम डेफिनेशन के मुताबिक फोर्स, नेट फोर्स की बात हो रही है, ठीक है, कोई डेफिनेशन में ये आपके पास नेट फोर्स है, हमने इसको अलग रखना है। मैंने सिर्फ ओ आर और लिख के मैंने इसकी डायरेक्शन बदली है, एफ यहाँ कर दिया, एम ए वहां कर दिया, ठीक है, इस पे कोई भी असर नहीं होगा। ओ आर और लिखने का मकसद मेरा ये होता है। अब एफ प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एम ए, ठीक है। अब इसमें हमने करना है कि हमने ये साइन हमने खत्म करना है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि के, यहाँ सॉरी यहाँ कर देता हूं, देखो के हमारे पास होता है प्रोपोर्शनल, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारे पास होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हम इसको यूज करते हैं, इस साइन को खत्म करने के लिए, ताकि इक्वल टू का साइन आ जाए, ठीक है। अब मैंने बताया कि हमारे पास होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, तो अब ये बता दूं आपको, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये अभी हमें नजर आ रही है। तो अब हम इसको खत्म करेंगे कैसे, इस साइन को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे के लगाना होगा। क्या लगाना होगा, के, जो हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं एक बात बता दूं, यहां पर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कि हमारे पास k है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इस लॉ में हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k जो है इसकी वैल्यू है 1, मींस किसके इक्वल है, 1 के। इसका मतलब ये है कि हम यहां पर k की जगह क्या लिखेंगे, 1, क्या लिखेंगे, 1, k की जगह क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। और जब ये 1 यहां मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए, जो कि आपका फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अब फोर्स F जो है नेट फोर्स कह सकते हैं, फोर्स जो F है आपके पास, सॉरी फोर्स F, उसका यूनिट आपके पास क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। अब मैं बात करने वाला 1 न्यूटन हमारे पास क्या होता है। देखो बच्चों ये बताऊंगा मैं आपको, अब जिसका मैंने पेज दिखाना है, जिस मैंने बनाया है, आपको वहां लेके चलता हूँ, वहां से आपको मजीद इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। और दिल लगा के पढ़े और कोशिशें करें कि मेरे लेक्चर्स जो है ना, इसकी आप प्रैक्टिस बार बार किया करें, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा सा लेंथी बनाऊं, क्योंकि लेंथी होगा तो बेटा आपका जो है ये कह सकता हूँ उसकी एक्सप्लेन ज्यादा आप कर पाओगे, ठीक है। इसको तो मैं आपको लेके चलता हूँ इस नोट की तरफ, ठीक है, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। डिस्कवरी में मैंने क्या लिखा है, देखिए, Newton's second law of motion Newton's second law of motion was discovered by Isaac Newton in 17th century। डेफिनेशन हमारे पास वही जो बुक में दी हुई, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका मैंने लिखा हुआ है, when a net force acts on a body it produces acceleration in the body in the direction of the net force, the magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass, ठीक है। और इसकी बात करता हूँ मैथमेटिकली के बारे में, आपको लेके चलता नीचे। अब बच्चों जो मैंने आपको मैथमेटिकली करवाया ना इसका काम, उससे पहले अपने जब आप लिखोगे थर्ड पॉइंट इसका मैथमेटिकली, आपने लिखना ज़रूर है, इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए in a body of mass m then we can state mathematically that कि जब आपके पास अगर एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी अगर एक फोर्स जो है आपकी वो एक्सलेशन प्रोड्यूस करता है, सॉरी उर्दू कमज़ोर है, बॉडी के अंदर, तो उसका जो मास m है वो क्या हमारे पास क्या होगा,
आपको मैंने बता दिया ए आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैथमेटिकली करवाया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा के आगे लेके चलता हूँ यूनिट की तरफ, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, मैंने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 1 एंड 2, ठीक है। वही जो मैंने आपको बोर्ड पे करवाया सारा काम, ये देखिए बिल्कुल सारा वैसी है, ठीक है। हाँ, अब इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्यों पुट किया, अगर मैं आपको लेके चलूँ बोर्ड की तरफ, तो यहाँ पे जब मैंने आपको मैथमेटिकली जब मैंने काम करवाया था, ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने क्वेश्चन 3 मैंने पुट नहीं किया, नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन आपने जो है, आपने इसको अपने क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने लिखना है पुटिंग के एस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन क्वेश्चन 3, क्या आपने इसमें जो है आपने के पुट करना है एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। आपने के पुट कर दिया। फिर हमने बताना है इन ऐसे यूनिट्स द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी 1, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर आपने 1 यहाँ लिख दिया के की जगह। आपके पास जब मल्टीप्लाई 1 को करोगे, हैंस क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास है एस आई यूनिट। एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है नॉट 1 न्यूटन, ठीक है, ब्रैकेट में 1 एन लिख देना, इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन acceleration of 1 meter per second square in a body of mass of 1 kg। क्या आपके पास एक न्यूटन जो है फोर्स, वो प्रोड्यूस करता है एक एक्सेलरेशन बॉडी के मास के अंदर, ठीक है, जो कि 1 kg है। अब आपने नीचे लिखा थस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब एक न्यूटन जो आपके पास जो फोर्स है वो मजीद आगे कैसे शो हो सकता है, एक्सप्रेस्ड कैसे हो सकता है, बढ़ सकता है। आपने लिखना है फॉर्मूला एफ इजिकल टू एम ए, एफ की जगह उसका यूनिट 1 न्यूटन, ठीक है, और एम की जगह उसका यूनिट 1 kg, और ए की जगह उसका यूनिट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता होगा जब हम केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स ये मैं बता दूं एमसीक्यूज में कई दफ़ा आ चुके हैं, और यूनिट नंबर 5 उसके जो लॉन्ग्स हैं उसके अंदर यूनिट्स चेंज होते हैं, तो उसमें मैं बता दूं ये आ चुका है 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका था लॉन्ग, मैं इसको पेपर वाइज आपको दिखा दूं कैसे मैंने बनाया, ठीक है। ये देखो ज़रा, ठीक है, एक पेज पे आपने 3 पॉइंट्स लिखे, इसके 3 पॉइंट्स, क्योंकि इसका 4th पॉइंट आगे नहीं था रहा, 4th 5th मैथमेटिकली, तो मैंने बैक पेज अब किया वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसका बैक पेज है, ठीक है। एक पेज के तकरीबन आपको लॉन्ग बन जाते हैं, और इसको आपने करना सही से है, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, सेकंड न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन, आई होप सो, ठीक है, आप अच्छा काम करोगे, और सर सलमान को आप दुआ में याद रखोगे, सर सलमान को कभी भूलना नहीं दुआओं में, कि आप लोगों की दुआएं ही मेरे लिए काफ़ी हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।